बहुत बेहतरीन होने वाला है एग्जाम, बहुत बेहतरीन मैं बता रहा हूँ। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले सर पब्लिक फाइनेंस बीकॉम सेकंड ईयर आगरा यूनिवर्सिटी के, जिनके अब तक आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए सर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत हद तक पेपर हमारा वहां से फंसा। कुछ बच्चों को इस चीज को लेकर दिक्कत है कि सर आपके बताए हुए क्वेश्चन नहीं आए थे, तो कमेंट में बच्चे ही बच्चों को आंसर दे रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा देता है दोस्त। इसका मतलब ये नहीं कि आंसर नहीं आए, क्वेश्चन वो नहीं आए। आज अगेन टॉप 10 क्वेश्चंस देने वाला हूं। लिखने का तरीका मैंने बहुत हद तक आपको पास्ट वीडियोस में सिखा दिया था, तो आज की वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए, बिकॉज लेट हो चुकी है बहुत, एक ही वीडियो पूरा कंप्लीट करते हैं। बस आपको आंसर जो है अपनी कुमार बुक से या रिफ्रेशर बुक से ढूंढने। नहीं, अगर आपको आंसर दिक्कत करता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम करती है, तो अपनी क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि वो पढ़ा हुआ आपका बहुत हद तक याद होगा, और याद है तो उसको लिखने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सिमिलरली वहीं से उठाए गए हैं। पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। अल्टीमेटली इस देश की जो पूरी इकोनॉमिक्स चल रही है, इकोनॉमी चल रही है, वहां का हमारे पैसे का जो लेन देन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन वाला, खर्चों वाला, रोड बनते हैं, डैम्स बनते हैं, लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, ये सारा लेखा जोखा पब्लिक फाइनेंस में देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा चैप्टर है, जैसे बुक है, जैसा आपका सब्जेक्ट है, उस बेसिस पर पहला क्वेश्चन आना है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस? डिस्कस इट्स स्कोप एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक फाइनेंस। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में पूर्ण रूप से बता दिया है। पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, आप ये सारी बातें लिख कर आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले ट्राई करेंगे, जो आपकी कुमार में शॉर्ट क्वेश्चंस है, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले, क्योंकि वहां लैंग्वेज थोड़ी इजी दी होती है लॉन्ग क्वेश्चंस के मुकाबले। शॉर्ट क्वेश्चन से आप बेस बनाएंगे, अपना लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इन्हीं 10 क्वेश्चंस को करके जाना है, इसके अलावा कोई 11वां क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, इसी में से पेपर आएगा आपका। डिफरेंस बिटवीन जरूर याद करने, जितने भी आपके 10 के 10 डिफरेंस बिटवीन है, 10 के 10 याद कर जाओ। एग्जैक्ट सेम फंसते हैं डिफरेंस बिटवीन। क्लियर है कहानी? ऑडिट के पेपर में आपके भी जो थर्ड ईयर में था, वहां भी डिफरेंस बिटवीन बहुत सारे आए थे दोस्त। पॉइंट नंबर 2 है दोस्त टैक्स, क्योंकि जिस तरह पब्लिक फाइनेंस है उसी तरह क्वेश्चन टैक्स का भी इंपॉर्टेंट यहां हो सकता है। टैक्स क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन बताओ प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल और डिग्रेसिव टैक्स। इस 4 तरीके के टैक्स होते हैं। 2 आपने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव, 2 तरीके के यहाँ टैक्स देख लेना। अगेन क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक अगर है आप पे, अगर नहीं है इसका मतलब ये नहीं टाइम खराब करके 6 घंटे किसी जूनियर से ढूंढने गए हो आप, है तो ही आप उसको देखेंगे, खोलकर बैठेंगे। अदरवाइज आप अपनी ये कुमार वाली बुक को ही लिख लिख कर याद करेंगे तो हो जाएगा। आज पूरी रात लगा दो और कल का एग्जाम टॉप होगा आपका, डेफिनेटली बोल रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट सर, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक और प्राइवेट एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस बिटवीन होता है? मैंने डिफरेंस बिटवीन ऑलमोस्ट सारे ही लिख रखे हैं, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन बहुत ज्यादा की एलिमेंट होते हैं पूरी बुक के। डिफरेंस बिटवीन से हमारा एक क्वेश्चन याद भी इजीली हो जाता है, समझ में भी अच्छे से आता है, और हम लिख भी पाते हैं आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सपेंडिचर। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देखने आपको इससे रिलेटेड, पहले शॉर्ट डेटा बनाना है, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं थी इस बार, इसलिए अदरवाइज मैं आपको पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर के साथ लिखवाता, जैसे मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले थर्ड ईयर वाले बच्चों के संग किया है। तो बुक नहीं थी मेरे पास अवेलेबल, इसलिए वीडियो भी लेट हो गया थोड़ा सा। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, इस क्वेश्चन को भी करना है। नेक्स्ट सर, व्हाट इज डेट? डेट मतलब उधारी। हम जो डेट लेते हैं वो क्या होता है, वो किस तरीके से आता है, जब हम बात करते हैं एज ए इकोनॉमी, एज ए होल की। डिफरेंस करना है प्राइवेट एंड पब्लिक। पूरे चैप्टर में प्राइवेट और पब्लिक को कई बार डिफरेंशिएट किया गया है, चाहे वो एक्सपेंडिचर के माध्यम से हो, चाहे वो डेट के माध्यम से हो, चाहे वो गुड्स के माध्यम से हो, चाहे वो रेवेन्यू के माध्यम से हो। हर बार प्राइवेट और पब्लिक की लड़ाई कराई गई, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब यहाँ सोशलिस्टिक भी है और कैपिटलिस्टिक भी है। यहाँ पर हम लोग प्राइवेट भी सोचते हैं और पब्लिकली भी सोचते हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी के हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक डेट हमारे हमेशा चीजों को डिफरेंस बिटवीन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, अगेन व्हाट डू यू मीन बाय वैट? वैट क्या होता है? वैल्यू एडिशन टैक्स। सर ये तो खत्म हो चुका है जब से जीएसटी आया है। भाई साहब जीएसटी आया तब से खत्म नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट खत्म हुआ है। आज भी कई सारी स्टेट्स में कई सारी प्रोडक्ट्स पर आपका वैट भी स्टिल लग रहा है। आपकी सबसे फेवरेट चीज, मेरी नहीं, आपकी या आपकी नहीं, किसी और की, मतलब दारू, ठीक है, कंजम्पशन वाली चीज, वहां पर वैट, एक्साइज ड्यूटी अगेन लग रहे हैं आज भी, और जीएसटी भी लगता है। कंजम्पशन अल्कोहल पर नहीं लगता जीएसटी, बाकी प्रोडक्ट्स पर लगता है।
एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम जीएसटी। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स बताओ, ये जीएसटी से कैसे डिफर करता है, अलग है, तो वो बताना है आपको। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, डेट फाइनेंसिंग क्या होता है दोस्त, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। चारों ही क्वेश्चन आपके बजट के क्वेश्चन से उठकर आए, कोई भी एक या दो के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर इस वैट वाले में, जीएसटी वाले में एक्साइज ड्यूटी अगर ये आता हो तो एक्साइज ड्यूटी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हो, वो भी हमारे देश का पार्ट है। और जो है गुटखा तंबाकू पर हमारा एक्साइज ड्यूटी भी लगता है दोस्त, जीएसटी भी लगता है, ठीक है। डेट फाइनेंसिंग क्या होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। चारों ही क्वेश्चन आपके बजट वाले क्वेश्चन, मतलब हमारे देश में जो बजट बनाया जाता है, जैसे हमारे घर का बजट होता है अपना, इसी तरह देश का बजट जो होता है, कितना पैसा डिफेंस के लिए रखना है, कितना पैसा रेलवे के लिए रखना है, कितना पैसा एजुकेशन के लिए रखना है, सारी बातें वहां पर होती हैं। इसी के केस में हमारा ये वाली चीजें दिखाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है एज ए टर्म पूछने के लिए, डेट फाइनेंसिंग क्या होता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंस सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होता है, लोगों से हम पैसा किस तरह लेते हैं जो पब्लिक के लिए यूटिलाइज करते हैं। एंड मेक अ डिफरेंस बिटवीन नॉन टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू की बात चल रही है, पैसा लाने की बात चल रही है, तो हमारी गवर्नमेंट दो तरीके से पैसा लेती है, टैक्स के रूप में आपसे, इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इसके रूप में, और दूसरा पैसा लेती है नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है सर, स्टैम्प ड्यूटी लगा दी आपके ऊपर, ठीक है, या फिर आप पर लाइसेंस बनवाया आपने, उसकी फीस ले लिया आपसे, नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो इसको एक बार ब्रीफ में लेकर जाना, इन्हीं में से क्वेश्चन आने, बार बार बोलता हूं, लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट है सर, व्हाट इज बजट एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, पास्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। क्योंकि इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो, इंडिया के अंदर ये एग्जाम देने वाले हो आप, बीकॉम सेकंड ईयर का, तो इंडिया के रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बजट क्या होता है और इसको हमारे इंडिया में कैसे पास कराया जाता है। लास्ट के दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बेहतरीन से हैं, इनमें से ही आएंगे, बार बार बोल रहा हूं, बस लिखने का तरीका आपको इस बार खुद से मेहनत करनी है। शॉर्ट आंसर पहले देखने, इसके शॉर्ट आंसर पहले देखने, मतलब वेट से रिलेटेड, अगर वेट है, व्हाट डू यू मीन बाय वेट, तो शॉर्ट आंसर देखना, उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ वेट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेट, मेरिट्स ऑफ वेट, डिमेरिट्स ऑफ वेट, सारा छाप दो, कोई मना नहीं है। फिर लॉन्ग आंसर पर गए, अगर कोई अच्छा सा डायग्राम दिख रहा है तो वो छाप दो, कोई अच्छा सा फ्लो चार्ट दिख रहा है वो छाप दो। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पब्लिक एक्सपेंडिचर के क्या इफेक्ट्स होते हैं प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर। मतलब अगर हम कोई खर्चा कर रहे हैं पब्लिक के लिए, तो हमारे प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ, वो आपकी बुक में लिखा हुआ है। लास्ट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। तो पब्लिक और प्राइवेट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, डिफरेंस बिटवीन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक फाइनेंस वाला क्वेश्चन छपा छपाया आएगा, टैक्स वाला आ सकता है, डेट वाला आ सकता है और वेट वाला आ सकता है, ठीक है सर। 10 के 10 तो बता दीजिए, अब क्या रहे, एक बार फटाफट से सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स, बार बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 1000 बार एक ही बात बोल रहा हूं, पहले शॉर्ट आंसर से बेस बनाएंगे, देन लॉन्ग पर मूव करेंगे। सीधे लॉन्ग पर मूव करते हो डरावना सा लगता है, भागे आते हो, किताब बंद करके सो जाते हो, ठीक है। तो पहले शॉर्ट आंसर धीरे धीरे लिखने की कोशिश करेंगे, बहुत बेहतरीन होने वाला एग्जाम, बहुत बेहतरीन मैं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा डर क्यों है, क्योंकि पूरी साल इस सब्जेक्ट को देखा नहीं है, सबसे ज्यादा डर है पूरी साल इस सब्जेक्ट को देखा नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है, कोई न्यूमेरिकल कभी था नहीं, न्यूमेरिकल कभी आएगा नहीं, इसलिए डर थोड़ा और जाता है। अदरवाइज ये चैप्टर, ये क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी इजी है, जैसा आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप था। फटाफट से कर लो, क्लास 12 की मैक्रोइकॉनॉमिक्स की बुक है, तो उससे और ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में इंडस्ट्रियल लॉ का, जिसका एग्जाम बहुत लेट है, बट मैं वीडियो जल्द से जल्द डाल दूंगा। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।